हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप देयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेली लाइफ सेंटेंसेस। ठीक है, हिंदी का सेंटेंस है, उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फाइन। सो बेसिकली हमारे डेली लाइफ सेंटेंसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यह तो होना ही था। बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जो हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो। सो जब आपके कम मार्क्स आते हैं तब आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तब आपके पेरेंट्स बोलते हैं ये तो होना ही था, बहुत ही ऑब्वियस था। जब खेलोगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? ये तो होना ही था। तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे इट वॉज bound to happen। क्या? It was bound to happen। It was bound to happen मतलब ये तो होना ही था। It was bound to happen। सिंपल सा सेंटेंस है, कॉमन सा सेंटेंस है। It was bound to happen। Bound to happen मतलब किसी चीज का होना। Bound to happen। It was bound to happen मतलब किसी चीज का होना, बहुत ही ऑब्वियस होना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसका छोटा बेटा उसकी आंखों का तारा है। बोलते हैं ना कि अगर आप दो भाई बहन हो तो जो छोटा वाला होता है उसे मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं कि वो तो छोटा है तो उसे ज्यादा प्यार करते हो, आप मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। सो बेसिकली इस सेंटेंस को हम लिखेंगे कैसे? उसका छोटा बेटा उसकी आंखों का तारा है। इस सेंटेंस को आप एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आंखों का तारा डजंट मीन स्टार ऑफ हिज आईज, ये गलत होगा। अगर आप लिख देते हो हिज यंगर सन इज स्टार ऑफ हिज आईज, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका मतलब ही बदल जाएगा, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर ये गलत है, इसका सही सेंटेंस क्या होगा? अगर ये गलत है तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा his younger son मतलब छोटा बेटा। his younger son is the apple of his eyes। his younger son is the apple of his eyes। his younger son is the apple of his eyes। ठीक है, तो आप ये नहीं लिखोगे स्टार ऑफ हिज आईज, आप लिखोगे एप्पल ऑफ हिज आईज। क्या लिखोगे? एप्पल ऑफ हिज आईज। जब आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हो? एप्पल ऑफ आईज। ठीक है, क्या यूज करते हो? एप्पल ऑफ आईज। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो? ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई क्विज है या कोई टूर्नामेंट है, कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है, तो हम क्या पूछते हैं अपने फ्रेंड से? तुमने भी पार्ट लिया? क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो या हिस्सा ले रहे हो? तो इसे हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट आर यू participating? Are you participating in the tournament? In the tournament। अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रिलेटेड टू क्विज का कंपटीशन हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है? आर यू पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट? आर यू पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट? ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वर्ड है प्रतियोगिता, उसके लिए क्या यूज किया है? टूर्नामेंट। मैंने क्या यूज किया है? टूर्नामेंट। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। हिस्सा लेना मतलब हिस्सा लेना या भाग लेना, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स टू पार्टिसिपेट। इट मीन्स टू पार्टिसिपेट, उसमें हिस्सा लेना। ठीक है, पार्टिसिपेट करना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?
हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। आप बोलते हो ना कि मैं ये करना नहीं चाहता था, ये बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। आई डिडंट इंटेंड टू डू दिस, मतलब आप करना नहीं चाहते थे, ठीक है। अनजाने में मतलब वही हो गया ना, आप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तब भी आपसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। यू विल राइट I made a mistake या I did a mistake। So मैंने क्या लिखा है, I made a mistake accidentally। I made a mistake accidentally। मैंने क्या लिखा, I made a mistake एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में, ठीक है, मुझे पता नहीं था, मतलब एक्सीडेंटली कोई चीज आपको नहीं पता होती, आपका इंटेंशन नहीं होता करने का, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, अनजाने में, इस वर्ड के लिए मैंने क्या यूज किया, आई हैव यूज्ड एक्सीडेंटली। आई मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली। या फिर आप और क्या वर्ड यूज कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो से आई मेड अ मिस्टेक unintentionally। unintentionally, ठीक है, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आप कैसे बोलोगे, आई मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली या अनइंटेंशनली, ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली भी बोल सकते हो और अनइंटेंशनली भी बोल सकते हो, दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जो कुछ तुम कह रहे हो वह मनगढ़ंत है। हम बोलते हैं ना ऐसी अपनी तरफ से, मनगढ़ंत क्या होता है, जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, जो चीज हम खुद इमेजिन कर लेते हैं, तो वो होता है। तो इस सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट इट, whatever you are saying, जो कुछ तुम कह रहे हो, whatever you are saying, जो कुछ तुम कह रहे हो, whatever you are saying is, क्या है वो, it is moonshine, it is moonshine। whatever you are saying is moonshine, whatever you are saying is moonshine, मतलब तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है, ठीक है। whatever you are saying is moonshine। तो मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड है मनगढ़ंत, इसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है, आई हैव यूज द वर्ड moonshine, ठीक है, आई हैव यूज द वर्ड moonshine, ठीक है। जो चीज, जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता, जो आपने खुद बनाई है, उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है moonshine, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा सेंटेंस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इज, मौसम अचानक खराब हो गया। होता है ना बहुत बार, आप कहीं ट्यूशन के लिए जा रहे हो या कहीं वैसे अगर ट्यूशन के लिए जाते हैं तब तो खुशी हो जाते हैं कि चलो मौसम खराब हो गया, सारी बात ही खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, तब तो बहुत ही गुस्सा आता है कि मौसम खराब हो गया, वो भी अचानक से, तो वो तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। सो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी विल राइट द वेदर suddenly got bad, ठीक है। the weather has suddenly got bad या the weather has suddenly changed bad, the weather has suddenly changed bad, ठीक है। the weather has suddenly changed bad, the weather has suddenly got bad या the weather has suddenly changed bad,
ठीक है। अब इस सेंटेंस में मैंने क्या क्या वर्ड यूज किए हैं? सडनली, मैंने क्या यूज किया है? सडनली। सडनली मतलब अचानक से, ठीक है। जब कोई बाहर तो धूप निकली हुई है लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट होने लगे या फिर कोई तूफान आने लगे तो वो बहुत ही अचानक से हो जाता है, बहुत ही सडन होता है, ठीक है। तो जो वर्ड है यहाँ पर अचानक, उसके लिए मैंने क्या यूज किया है? सडनली। आई हैव यूज्ड सडनली, ठीक है, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं होती। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, जब मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म होता है तब हम बोलते हैं ना आज बहुत गर्मी है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी विल राइट द वेदर इज, अब यहाँ पे क्या है? या तो हम लिख सकते हैं द वेदर इज वेरी हॉट, बहुत ही सिंपल सा ऑर्डिनरी सा सेंटेंस हो जाएगा। क्या? द वेदर इज वेरी हॉट, द वेदर इज वेरी हॉट। और क्या लिखा है क्वेश्चन में? आज। द वेदर इज वेरी हॉट टुडे, द वेदर इज वेरी हॉट टुडे, तो मैं आज की बात कर रही हूँ, ठीक है। द वेदर इज वेरी हॉट टुडे। तो या तो हम ये लिख सकते हैं एक सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस, या फिर हम लिख सकते हैं इसकी जगह में और क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट द वेदर is terribly hot, the weather is terribly hot today, ठीक है। या तो हम वो वाला सेंटेंस लिख सकते हैं या फिर हम ये वाला सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सेंटेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, एक अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। द वेदर इज टेरिबली हॉट टुडे, ठीक है। क्लियर? दोनों ही सेंटेंस सही हैं आपके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको आईफोन दिलवा देंगे, ठीक है, अगर 95% अबव आती है तब आप क्या बोलोगे? मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ क्या है? मैं मतलब आई, मेरे बारे में बात हो रही है। सो आई विल राइट आई विल try my best, I will try my best, मैं पूरा प्रयास करूंगा। I will try my level best, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करोगे। I will try my level best, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मार्क्स तो अच्छे लाने हैं लेकिन ज्यादा किसके लिए प्रयास कर रहे हो? आईफोन के लिए, ठीक है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सिंपल सेंटेंस है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर इन योर हेड। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी विल राइट, यू कैन से ग्लैड to meet you, glad to meet you, या तो आप ये बोल सकते हो glad to meet you मतलब मुझे खुशी हुई आपसे मिलके, या फिर आप और क्या बोल सकते हो? you can also say nice to meet you, ठीक है, nice to meet you। दोनों सेंटेंस, अगेन आप ये दोनों सेंटेंस यूज कर सकते हो, दोनों सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, या तो आप बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, या फिर आप क्या बोल सकते हो? नाइस टू मीट यू, या तो बोल सकते हो ग्लैड टू मीट यू, मतलब सेम ही है, या फिर नाइस टू मीट यू। सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, एज यू विश, या तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? एज यू विश, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, ठीक है। आप बोलते हो ना कभी कि मतलब कैसे करूं, क्या ये करूं या ये करूं, सो द पर्सन रिप्लाइज जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। सो आप क्या बोलते हो? एज यू विश, ठीक है, मर्जी मतलब आपकी विश, एज यू विश। या फिर आप क्या बोल सकते हो? इसका एक अच्छा सा सेंटेंस ये भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो राइट एज यू प्लीज, एज यू प्लीज मतलब जो आपको कंफर्टेबल हो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, एज यू प्लीज, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो, ठीक है, एज यू प्लीज। सिंपल। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। दे आर वेरी सिंपल सेंटेंसेस। आई होप कि ये सेशन हेल्पफुल हो आपके लिए।
Fine, so that is it for today. I hope you liked the video, and if you liked the video, then don't forget to hit the like button. Thank you so much.